पीछे हमने कुछ गुड़िया देखी थी ना, तो उसमें ऐसा था कि गुड्डी के साथ गुड्डा भी बिठाया हुआ था। पता नहीं मेरा गुड्डा कब आएगा। नाम ने ये वाली चादर ली है। आप लोग बताइएगा कि कैसी है, प्यारी है, और दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक इसको इसके नसीब अच्छे करे। आमीन। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ओए ले आई ओनियन पइया। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है। आज मैं कुछ जल्दी उठ गई हूँ, 8 बजे सुबह के। और आज ना कुछ बादल बादल है, ये देखें मौसम। और ये मेरे प्लांट देखें कितने प्यारे हैं। यहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए आ गए हैं, ये बैठे हुए हैं सारे। ये वाले ये पढ़ रहे हैं और नायाब उधर झाड़ू लगा रही है, और ये मेरी कैट्स घूम रही हैं। और मेरे प्लांट्स देखें, इन्होंने सारे नए पत्ते निकाल लिए। और सबसे प्यारा ना अनार लगता है। जब भी प्लांट न्यू पत्ते निकालते हैं ना, तो सबसे पहले जो अनार है वो बहुत ज़्यादा ग्रीन ग्रीन हो जाता है। वो देख कितना प्यारा है। और आज सुबह सुबह इसलिए उठी हूँ 8 बजे, क्योंकि आज मुझे बाज़ार जाना है। बाज़ार तो जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना है, फिर चलती हूँ। और ये देखें, यहाँ पे मैंने कैट के लिए गंदम लगाई हुई है। गंदम यहाँ पे ना हम चादर लेने हैं। न्याब ने चादर, ये वाली न्याब ने चादर ली है। न्याब खोल के दस तो कुछ हो। न्याब ने ये वाली चादर ली है। आप लोग बताइएगा कि कैसी है, प्यारी है, और दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक इसको इसके नसीब अच्छे करे। आमीन। बहुत खुश है चादर में। बाकी जो काफ़ी सारा सामान है वो हमने ले लिया। और अभी ना इस शॉप पे आए हैं, बहुत घूम घूम के फिर के बस इधर आए हैं। सिर्फ यहाँ से ना शूज़ लेने थे, शूज़ लेने थे। और अब सोच रही हूँ कि ये वाले लूँ या ये वाले। कौन से अच्छे हैं? ये अच्छे हैं या ये वाले? हमें जूते मिल गए हैं, अब अगली शॉप पे जा रहे हैं, वहाँ पे देखते हैं कि क्या मिलता है। जूते हमने ले लिए ये वाले। अब मैं ना इस शॉप पे आई हूँ। मेरे पास जो बच्चे हैं ना वो कुरान पाक पढ़ते हैं, तो जिस चटाई के ऊपर वो बैठते हैं वो मतलब फटी हुई है। तो मेरा दिल है कि मैं उनको चटाई ले दूँ, तो अब चटाई ले रही हूँ इधर से। ये खोल के दिखाएं ज़रा। ये मेरे साथ ना नायाब भी आई हुई है, तो ये बच्चों का सबक पढ़ने के लिए चटाई लेनी, क्योंकि बच्चे कुरान पाक पढ़ते हैं और जो चटाई इनकी मतलब जो इस पे बैठते हैं ना वो बिल्कुल फट गई है। तो ये वाली आप देखें, ये कैसी है चटाई। नया भी रंग सही है, ये कलर सही है। हाँ सोहनी है ना। हाँ। ने आपको ये वाली चटाई पसंद आ गई है भाई? ये किस तरह है? ये मेरे की 550 की कम नहीं होती? हाँ भाई कह रहे हैं कि ये 550 की है, मतलब 550 की है। लेकिन अभी लेनी पड़ेगी क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं मेरे पास, तो उनके बैठने के लिए कोई चीज़ नहीं है। वो चटाई ली है 550 कट करने। आज ये प्लांट कितने प्यारे लग रहे हैं, मुझे प्लांट बहुत अच्छे लगते हैं। माशाअल्लाह, मेरे फेवरेट
माल्टे। टाइम 10 से 17-13 पे इंतजार माल्टे किस तरह है? 250 रुपए दर्जन। पीछे हमने कुछ गुड़िया देखी थी ना, तो उसमें ऐसा था कि गुड्डी के साथ गुड्डा भी बिठाया हुआ था, है ना। और ये वाली तो बस एक एक डोल है ना, ये सिंगल पीसेज है। वहाँ पे गुड्डी के साथ गुड्डा भी था। पता नहीं मेरा गुड्डा कब आएगा। ये छक्के, लूडो के छक्के। मैंने जो एक बार डॉल ली थी ना, जो मेरे पास है ब्लू कलर में, जो वो मैंने 200 की ली थी। इसी शॉप से ली थी। ये गिफ्ट शॉप है ना, यहाँ पे हर चीज़ 200 की मिलती है। ये देखें, ये कितनी सोनी है, कितनी प्यारी है। मैं घर वापस आ गई हूँ। अभी टाइम हुआ है 4 हो गए हैं और मैं तकरीबन 3 बजे आ गई थी। अभी यहाँ पे आके थोड़ी देर बैठी हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी। रमज़ान में बाहर जाना, रश में घूमना बहुत मुश्किल है। तो घर का जो कुछ सामान है, मतलब सब्ज़ी ख़त्म हुई थी, टमाटर घर पे नहीं थे, खीरे नहीं थे, वो लेकर आई हूँ और कुछ फ्रूट लेकर आई हूँ। और इसके अलावा लाया है मैंने बच्चों के लिए चटाई ली है, क्योंकि मेरे पास बच्चे सबक पढ़ते हैं ना। तो मैंने ये चीज़ पहले भी कही है कि जिस चटाई के ऊपर वो बैठते हैं, तो वो चटाई ना काफ़ी पुरानी है। तकरीबन मेरे ख्याल से ना उसके 2 साल तो हुए होंगे, तो 2 साल पुरानी है। तो न्यू चटाई उनको ला दी है। तो मैंने कहा चलो बच्चे खुश होंगे। तो एक चटाई ज़रूरी थी, वो लेनी थी। दूसरी बात ये कि सब्ज़ी फ्रूट लिया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने लिया क्या क्या है। ये देखें, ये सारा सामान है। ये माल्टे लिए हैं, ये भी माल्टे लिए हैं और वो भी माल्टे हैं, क्योंकि माल्टे मुझे अच्छे लगते हैं। माल्टे ज़्यादा लिए। और ये लिए खरबूजा 1 किलो। और ये ना बनाना लिए हैं 1 दर्जन, क्योंकि ये अम्मी के लिए लिए हैं, अम्मी खाती हैं। और ये खीरे लिए, वो वाला जो शापर है उसमें टमाटर है, ये अमरूद है और ये माल्टे है। तो बस यही वाला सामान है। और उसके बाद जो बच्ची थी, मतलब साथ जिसको लेके गई थी, तो उसको ऐसे कुछ चीज़ें वगैरह लेके दी हैं, क्योंकि वो मेरे पास सबक पढ़ती है और वो काफ़ी टाइम से मेरे पास पढ़ती है। यानी कि वो तब से मेरे पास सबक पढ़ती है जब वो छोटी सी थी। कितनी सी होगी, जैसे 3-4 साल का, 4.5 साल का बच्चा होता है, तब उसकी अम्मी ने उसका दाखिला मेरे पास करवाया था। और अब माशाल्लाह वो यूँ समझे जैसे कि बालिग हो गई है। अभी वो 13 साल की हो गई है, 14वां उसका स्टार्ट है। तो उसको ऐसे मतलब चीज़ें वगैरह ले दी और बाकी ये चीज़ें बस अपने लिए और बच्चों के सबक की चटाई हो गई, बस ये हो गया। और 4 बजे मैं घर पे वापस आ गई हूँ। तो अब बुर्का वगैरह उतारना है। मैंने बुर्का पहना हुआ है, ये देखें, ये मैंने बुर्का वगैरह पहना हुआ है। तो अब ये ना चेंज करना है, कपड़े पहनने हैं और दूसरे, और फिर उसके बाद मतलब जो काम वगैरह हैं वो करने हैं और छत पे जाना है, क्योंकि वीडियो अपलोड करनी है, वीडियो ना मिस हो जाए मेरी। और फिर आपसे बात करूँगी। और कल के व्लॉग में मैं आपको चटाई दिखाऊंगी कि चटाई कैसी लाए हैं और किस तरह बच्चों को पसंद आई है कि नहीं। कल के व्लॉग में ये मैं आपको बताऊंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह के बंदों और बंदियों, क्या हाल है? आप लोग भी सोचेंगे इसकी दुआ सलाम का कोई टाइम नहीं है। अभी बिल्कुल शाम होने वाली है, रोज़ा इफ्तार होने वाला है। कोई रहते हैं 20-25 मिनट रहते हैं। और मैं छत पे आई थी, वीडियो अपलोड कर ली और मैंने कहा मैं थोड़ी सी आपसे बात कर लूँ। आज ना मौसम काफ़ी अच्छा है, ये देखें, ऐसे ना बादल से बने हुए हैं। अच्छा, बाज़ार में ना गर्मी थी, क्योंकि बाज़ार में रश होती है, तो रश की वजह से बंदे को गर्मी लगती है। और जब मैं इधर घर में आई हूँ तो घर में थोड़ा ना ऐसे ठंडा ठंडा फील हो रहा है। तो आज जो सामान था घर का, मतलब ज़रूरी था, वो ले लिया। तो अच्छा, ये जो बच्ची है ना, जो मेरे पास कुरान पाक पढ़ती है, तो ये ना तकरीबन जब छोटी सी थी तब से इसकी अम्मी ने मेरे पास इसका दाखिला करवाया था। और ये मेरे पास कुरान पाक भी पढ़ती है और साथ में ये स्कूल का ट्यूशन भी पढ़ती है। ट्यूशन भी इसको मैं ही पढ़ाती हूँ। तो इसने माशाल्लाह कायदा पढ़ा, फिर पारा पढ़ा और फिर इसने कुरान पाक का ख़त्म किया। तो इसने 6 ख़त्म किए टोटल, 6 ख़त्म कुरान पाक के किए। और अब ये ना तर्जुमा पढ़ रही है, कुरान पाक पढ़ रही है लेकिन तर्जुमे के साथ पढ़ रही है। तो अभी इसका 4था पारा है। तो माशाल्लाह ये 4-4.5 साल की दाखिल हुई थी, तो अभी ना ये हो गई है 13 साल की। तो
ये इसका ना जैसे यूँ समझे बचपन से मतलब अभी तक इसकी ज़्यादा ज़िंदगी का टाइम इधर हमारे साथ ही हमारे घर में गुजरा। अच्छा, एक बार ऐसा था कि ईद की सफाइयाँ हम कर रहे थे, तो ये ना ऐसे सफाइयाँ वगैरह मतलब कर रही थी, तो एक बंदे ने कमेंट किया कि छोटी सी बच्ची से मतलब आप करवा रहे हैं, तो यहाँ पे ना मैं थोड़ी सी आपको मतलब डिटेल बताती हूँ, क्लियर करती हूँ। ये वाली जो बच्ची है ना, तो असल में लड़कियां जो होगी, जो मेरी वीडियो देख रही होंगी, शायद उनको इस चीज़ की समझ आ जाए कि ये माशाल्लाह बालिग हो गई है। तो अक्सर मतलब लड़कियों की कुछ दिन में ऐसा होता है कि यानी कि उन्होंने मतलब जैसे कि नमाज नहीं पढ़नी होती, कुरान पाक को बंदा नहीं छू सकता, नहीं टच कर सकता, तो फिर उन दिनों में बंदा ऐसे होता है कि फ्री होता है। तो इस बच्ची को ना बचपन से ही शौक़ है मतलब काम करने का। अच्छा, मैं अपना भी बताऊं कि मैं जब छोटी होती थी ना, तो मुझे हर काम का शौक़ होता था। मैं अम्मी को कहती थी कि अम्मी झाड़ू मैं लगाऊंगी, तो अम्मी ने मुझे छोटा सा झाड़ू बना के दिया था, मैं उसके साथ सफाई करती। अगर अम्मी कपड़े धोती तो मैं सरफ में जाके हाथ मारती, अम्मी बर्तन धोती तो मैं बर्तनों के साथ मतलब ऐसे बर्तन धोती। बच्चे जब छोटे होते हैं ना, तो उन्हें शौक़ होता है ऐसे बड़े बड़े काम करने का। फिर बंदा जब बड़ा हो जाता है तो फिर ये काम करने इतने मुश्किल लगते हैं। तो जिन दिनों में मतलब इसने नमाज वगैरह नहीं पढ़नी होती, तो ज़ाहिर 6-7 दिन होते हैं, तो इसकी अम्मी ना उन दिनों में भी इसको यहाँ पे भेजती है कि अभी मतलब इसकी उम्र छोटी है, तो अगर ये ऐसे छुट्टियाँ करेगी, नहीं आएगी, तो फिर इसका ना दिल जैसे सबक पढ़ने से मतलब जैसे बच्चे कहते हैं कि नहीं हमने नहीं पढ़ना, नहीं जाना, तो अम्मी ना इसको मतलब उन दिनों में भी भेजती है। तो इसकी अम्मी जो खुद भी हैं ना, तो वैसे करती हैं कि मतलब ऐसे किसी के घर में जैसे काम वगैरह कर लिए। इसके अबू जो हैं तो वो रिक्शा चलाते हैं, रिक्शा ड्राइवर हैं, अगर मैंने कहीं जाना हो तो वही लेके आते जाते हैं। और इसकी अम्मी भी जो हैं तो वो भी ऐसे घरों में काम करती हैं। और ये बच्ची जो है तो ये इधर हमारे घर में रहती है। तो मतलब ऐसे है कि हम फिर महीने का मतलब इसको ना ऐसे बच्ची को दे देते हैं। तो अब ईद थी, तो ईद के लिए मतलब कुछ ना कुछ लेना था, ये सब करना था, तो इस वजह से आज बाज़ार गए और बच्ची को साथ लेके गए, कर लिया। तो हमारे घर में आपको पता है ना, ऐसा है कि मैंने बताया कि हमारे घर में सिर्फ 4 बंदे हैं। मैं हूँ, मेरी अम्मी है, नानी है और नाना जी हैं। तो अम्मी तो ज़ाहिर है कोई भी काम नहीं करती, उनका तो जहन ही काम नहीं करता। और नानी अम्मी जो हैं तो वो बस किचन में बैठ के, चूल्हे के पास बैठ के जैसे खाना वगैरह बना लेती हैं, लेकिन बाकी चलने फिरने वाला काम नहीं कर सकती, क्योंकि उनके घुटनों का मसला है और वो बहुत बूढ़ी है ना, वो नहीं कर सकती, नहीं मतलब उनकी हिम्मत नहीं है। तो फिर पीछे रह गई मैं। तो मैं जो हूँ तो फिर ज़ाहिर है पूरा घर मैंने ही संभालना होता है, सब कुछ मैंने मैनेज करना होता है। सबसे ज़्यादा अम्मी का करना होता है कि अम्मी को संभालना, फिर नाना जी बीमार है उनको संभालना, इस तरह घर के काम। तो ये जो बच्ची है ना, तो ये मेरे साथ काम वगैरह करवाती रहती है, लगी रहती है। अच्छा, ये मेरे साथ ऐसे रहती है जैसे बंदे की बहन होती है, छोटी बहन होती है। तो इसका मेरे साथ मतलब यूँ समझे जैसे रूटीन सिलसिला ऐसा है। तो ऐसे फिर ये बच्ची लगी रहती है। तो हम इसकी अम्मी भी खुद किसी के घर में काम करती है, लेकिन ज़ाहिर है वो जैसे बड़े बड़े घर होते हैं, अमीर घर होते हैं, तो वो फिर जैसे कि एक मेड रखते हैं और वो ना ये सारी चीज़ मतलब अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन हम तो ज़ाहिर है कि मतलब ख़ुद भी घर के हालात ऐसे हैं, तो हम तो ये सब नहीं कर सकते कि हम मतलब कोई मेड रखें, कोई काम वाली रखें, तो ये सब नहीं कर सकते। हाँ, कभी ऐसा हो कि मैं बीमार हूँ या कुछ हो, तो फिर इसकी अम्मी आ जाती है, तो घर का कोई काम हो तो करके दे जाती है। और नॉर्मल दिनों में ऐसे होता है कि बस मैं काम करती हूँ और ये जो बच्ची है तो ये करती है। इसको झाड़ू लगाने का बहुत शौक़ है, ज़्यादातर ये झाड़ू लगाती है। जैसे कि बाकी काम हो गए, कपड़े धोना हो गया वो मैं खुद करती हूँ, इस्त्री करना हो गया वो मैं खुद करती हूँ। और इसके अलावा जैसे कि आटा गूंदना, देखो घर के 100 काम होते हैं, बहुत सारे मसले होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं खुद करती हूँ। लेकिन इसको सिर्फ झाड़ू का शौक़ है। तो ये ज़्यादा ना, अगर आपको मेरी वीडियो में ये नज़र भी आई ना, तो ये आपको झाड़ू लगाते हुए नज़र आएगी। इसको बचपन से झाड़ू का शौक़ है। ये अपने घर में भी जाती है ना, तो इसकी अम्मी कहती है कि मैं झाड़ू ऑलरेडी लगाया होता है, लेकिन ये फिर कहती है कि नहीं अम्मी तुमने सही नहीं लगाया, मैं फिर लगाऊंगी। तो जैसे बंदे को ना शौक़ होता है, ऐसे इसको झाड़ू का बड़ा शौक़ है। तो ये झाड़ू ज़्यादा शौक़ से लगाती है। तो आज बाज़ार भी मैं इसी को साथ लेके गई थी, क्योंकि जाने वाला तो मेरे साथ कोई है नहीं, तो मैं इसी को लेके गई। तो ईद के लिए मतलब ऐसे चीज़ें वगैरह लेके दी इसको, और फिर बस जो ज़रूरी सामान था वो लिया और फिर घर आ गए।